Hello students, how are you all? So today we are discussing class 12 physics. Okay, numerical. This is unit 8 atom and nuclei. Okay, atom हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा और उसी पे बेस्ट आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 का न्यूक्लियाई. ठीक है, न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so this is the question. A 12.5 mega electron volt alpha particle approaching a gold nucleus. ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल है, इतनी एनर्जी के साथ एक गोल्ड न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करता है एंड आफ्टर इट डिफ्लेक्टेड बाय. ठीक है, फिर वापस आ जाता है टकरा के. ठीक है, तो आपको बताना है हाउ क्लोज डज इट अप्रोच द न्यूक्लियस. इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि वी हैव टू फाइंड आर नोट. हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर नोट. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है. आप इसको कुछ ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ये कोई अल्फा पार्टिकल है, ये जाके किसी गोल्ड के पार्टिकल पे ऐसे स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो जैसे ही उस पर स्ट्राइक करेगा तो कंप्लीट स्ट्राइक नहीं कर पाएगा. क्या करेगा बेटा, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कुछ गैप के बाद, जैसे कि मैंने इसको पूरा दिखा दिया है. ठीक है, कुछ गैप के बाद वो क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा. तो जो ये बीच का गैप है ना, इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या गिवन है. वी हैव, हमारे पास है एनर्जी, दिस इज 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 12.5 मेगा को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इनको जूल में. सो ये आपका हो जाएगा. ठीक है, देखिए फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसको मेगा को भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे. ओके, तो मेगा का हो जाएगा 10 की पावर 6 और इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. तो ये आपके पास बचेगा 12.5 इंटू माइनस 13 जूल. ठीक है, डायरेक्ट जूल में कन्वर्ट कर दिया. आर नोट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला वी नो, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है. ठीक है, सो वी नो एनर्जी इज इक्वल टू K, that is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, ZE, this is the charge on the nucleus of the gold and this is the charge of the alpha particle and this is the approach, distance approach, closest approach. ठीक है, so R नोट हमें फाइंड आउट करना, सारा इधर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा K 2ZE स्केयर बाई E. सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे. पुट करने के बाद वी आर गेटिंग K, दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9 into में 2 into Z is 79. Z is the atomic number of the gold. Okay, and charge of the electron is 1.6 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 10 की पावर माइनस 19. और E ये आपका नीचे आ जाएगा, दिस इज 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल. इसको हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले 10 की पावर्स को सोल्व करते हैं बच्चे. सो देखिए 12 की पावर्स को जब आप सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 1.6, तो माइनस माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस 38. ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 38 प्लस 9. ओके, 12.5 और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो प्लस 13. ठीक है, ये बचेगा आपका. ओके, तो इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 3 22. ओके, तो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस इज 18 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 1.6. ठीक है, एंड दिस इज 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 बचेगा. ठीक है बेटा. ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एक पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा देखिए बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज 18 इंटू 79 इंटू जब हम इसको, ये तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो इससे 16 इंटू 16 और 125 इंटू 10, ये इसका पॉइंट ले लिया हमने, और दिस इज 10 की पावर माइनस 16. ठीक है, सो बेटा देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
इसको हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं। ओके बेटा, तो हमने क्या किया था बेटा, जो यहाँ पे हमने 1.6 लिया था ना, ठीक है, ये हमने लेफ्ट कर दिया था। ओके, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे 1.6 और फिर इसको यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे 1.6 को, ठीक है। और जो ये 1.6 है बेटा आपका, यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो ये 1.6 है, इस पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। 16 से हम 16 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इस तरीके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट और 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया तो देन वी आर गेटिंग 364,032 बाई 12 125, ये 0 भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको 10 की पावर -16, फिर हमने इसको सोल्व किया, देन वी आर गेटिंग 182.016 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है। अदरवाइज वी कैन राइट इट 1.82 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, मीटर, ठीक है। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू बच्चे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। जब क्वेश्चन सेकंड बेटा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आपके पास है, उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। शो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 1/137 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। देखिए क्या करना है आपको, जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है और आपको शो करना है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी फर्स्ट ऑर्बिट में, वो लाइट की स्पीड की 1/137 टाइम्स होगी। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से करते हैं, चलिए। सो देखिए बेटा, यू नो द रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n²h²/4π²m/kZe², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ओके। और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्केयर पुट कीजिए आप या 1 लिखिए, बात तो एक ही है। एच की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बार 6.6 इंटू इसका स्केयरिंग कर देंगे 10 की पावर -13 4, देन 4 की वैल्यू, दिस इज माई पाई स्केयर, दैट इज 3.14, ठीक है। के की वैल्यू 9 10 की पावर -31, जेड इज 9 इंटू 10 की पावर 9, दिस इज के, ठीक है। और दिस इज मास एम एंड दिस इज चार्ज ई स्केयर, ठीक है। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे आएगी आपकी जेड, जेड के लिए हम लिखेंगे 79, ठीक है। जेड भी आपका आएगा, ठीक है। जेड इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन की, तो जेड हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी बेटा, मैंने गोल्ड ले लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दिस इज जेड फॉर 1, ठीक है। ये हम ऑलरेडी थ्योरी वाले पार्ट में भी कर चुके हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग, जब इस हम पूरी टर्म को सोल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग रेडियस इज 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये हमारी रेडियस आ जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं बच्चे। ओके बेटा, देखिए वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हमें सी से कंपेयर करना है, तो हमें सी तो लेना पड़ेगा। तो ये हमें पता है फॉर्मूला जो वेलोसिटी का होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, 2πke²/nh। हियर 2 कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, के इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ई द चार्ज ऑन द चार्ज है हमारा, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, एच इज द प्लंक्स कांस्टेंट। सी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सी से ही आपने डिवाइड कर दिया, तो हमने सी बाई एन को अलग कर लिया और सी एच इधर रह गया, 2πke²/ch, ठीक है। तो बेटा देखिए, सी बाई एन, एन की वैल्यू 1 पुट करी, इंटू में 2π22/7, के 9 इंटू 10 की पावर 9, ई स्केयर 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38, ठीक है। देन C 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड 6.6 इंटू 10 की पावर -34, दिस इज H, ठीक है। H के लिए हमने रख दिया, इसको सोल्व कर दिया। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको और भी आगे सोल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बोला हुआ है पावर्स को हटाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज 44/7, ठीक है। और इंटू में सी को हम यहाँ बाहर ही रख लेंगे एक साइड, और देखिए क्या करेंगे, इंटू में 9 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 और नीचे हो जाएगा इंटू 3 इंटू 6.6,
6। ठीक है, चलिए अब 10 की पावर्स को संभाल लेते हैं। देखिए 10 की पावर 9 माइनस 38 और ये कितना हो जाएगा प्लस 34 एंड दिस इज माइनस 8। समझ गए? देखिए ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ओवरऑल क्योंकि 10 मैंने बोला पहले 10 की पावर्स को आप सोल्व किया करो, क्योंकि 10 की पावर्स को सोल्व कर देंगे ना बच्चे तो काफी हद तक आपका क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, चलिए आप देखिए बेटा इसको करेंगे तो आप देखिए यहां से ये जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे देन वी आर गेटिंग -4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 9, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा c इंटू 44 इंटू 9 बाई 21 इंटू 6.6 इंटू 2.56 और 10 की पावर -3। ठीक है, अब इस -3 को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, देन दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू c इंटू 44 इंटू 9 बाई 21 इंटू 6.6 इंटू 2.56 अपॉन में ये हो जाएगा नीचे 1000। और जब हम इस पूरे को कट पिट करके सोल्व करेंगे बेटा देन वी आर गेटिंग 1/137 c। ठीक है, जब पूरे को आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/137 c, यानी कि विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, समझ गए आप? इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडबर्ग कांस्टेंट। हमें रेडबर्ग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है, r इज इक्वल टू 2π² mk² E4/CH3। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सीधा सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2π² मीन्स 3.14 इंटू 3.14। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर। ठीक है, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 4। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसको समझते हुए आप अच्छे से करेंगे तो इतना कोई टफ नहीं है। वैसे आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी पता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 8। ठीक है, और ये उतना आपका हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 का क्यूब। ठीक है बेटा, तो हम 10 की पावर्स को पहले एक्साइड कर लेंगे। ठीक है, 10 की पावर्स को सबसे पहले हटाने की कोशिश किया करो। तो आपका r हो जाएगा बेटा, देखिए दिस इज 2 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 9.1 अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 6.6। ठीक है, सारी उनको हटा रहे हैं और दिस देखिए 9.1। ठीक है, पावर्स को लास्ट में संभालते हैं, 9 इंटू 9 और ये हो जाएगा, अब देखिए ये है 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.56 इंटू 2.56। ठीक है, मैंने 6 and 6 को 2 बार लेके लिख दिया ताकि छोटा हो जाए। अब आते हैं 10 की पावर्स पे। देखिए बेटा 10 की पावर -31। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 2 18। ठीक है, प्लस 18 -76। ठीक है, ये ऊपर जाके -8। ओके, और ये ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा 4 3 जा 12 और ये 102। ठीक है, ये हमारी सारी आ गई पावर्स। अब इनको हम करते हैं सोल्व। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं प्लस वाले को देखे एक साइड लेके जाते हैं। तो ये आपका मैं एक बार रफली एक साइड करके देख लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड बेटा। तो जब मैंने इसको सोल्व किया पावर्स को देन आई एम गेटिंग 10 की पावर 5। और इस पूरे पार्ट को जब हम सोल्व करते हैं बेटा तब आपको मिलता है 1 पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को सोल्व करने के लिए कुछ कट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट से ये वाला पॉइंट गया। ठीक है, और ये इन 2 पॉइंट से ये पॉइंट्स गए, तो हमारे ऊपर क्या बचा 4 पावर्स अभी भी रहती हैं 10 की पावर 4।
ठीक है, बाकी कोई कट नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए 2.56, 2.56, 3.14, यानी कि 10 की पावर आप देखिए कितनी रहती है अभी भी ये। तो हम क्या करेंगे बेटा इनकी, क्योंकि इसको अब नीचे करेंगे 2.56 तो 100, 100 और ये 100, इतनी पावर्स अभी भी क्या है इनकी रहती है। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर सोल्विंग हम क्या करते हैं इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ताकि हमारी कुछ पावर्स लॉस हो जाएं। और ये देखिए इस तरीके से ये भी लॉस हो जाएगा। और जब इसको हम पूरा सोल्व करते हैं बच्चे, पूरा हम जब इसको सोल्व करते हैं, होप आप कर लेंगे अब इसको, दैट इज 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, ये रिजल्ट हमें बच्चे मिलेगा। ओके, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करना चाहते हो बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, देन यू विल गेट दैट द एनर्जी दैट वी रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग दैट इज 13.6। ठीक है, सो पूछ रहे कि फाइंड ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी निकालनी है हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, सो यू नो बेटा एनर्जी हमारी क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, उससे हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखिए इससे मल्टीप्लाई किया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू जूल। एनर्जी का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है दिस इज द माइनस ऑफ द ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। तो अब हमने क्या किया बेटा, इसको 8 को तोड़ दिया 2 और 4 में, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोल सकते हैं के। तो हमारे पास क्या बचा माइनस ई स्क्वायर बाई K2 इंटू ई। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, ये देखिए बेटा ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, के को ऊपर लिखेंगे, मैंने बाय मिस्टेक नीचे लिख दिया। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम के बोलते हैं। तो दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, और माइनस ये साथ में ही रहेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 38 कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, और ये 1.6 एक और यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा 2 इंटू, और एनर्जी जो आपने अभी निकाली थी 13.6 जो आपने अभी फाइंड आउट करी थी। ठीक है, सो ये देखिए जब हमने इस एनर्जी को सोल्व आउट किया था तो ये हमें मिली थी माइनस, इसको हम सोल्व आउट करके लिखेंगे तो -2.2 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -2.2 इंटू 10 की पावर -18। ओके, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर्स को संभालते हैं, 9 इंटू 2.56 अपॉन 4.4। ठीक है, और 10 के पावर देखिए 9 माइनस 38 और प्लस 18, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 2.56 अपॉन में 4.4 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 27 हो जाएगा। 27 इसमें माइनस करोगे, 8 में 7 गए 1, 3 में 2 गया 1, तो ये आपके पास बचेगा। ठीक है, तो जब हम इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास देखिए हमने क्या निकाला है, दिस इज आर, ये हमने रेडियस निकाल ली है। ठीक है, सो दिस इज द आर दैट वी आर फाइंडिंग। ठीक है, अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, E बाई √4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। ठीक है, m की वैल्यू आपको पता ही है। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और नीचे हो जाएगा √4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, और सबकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए m की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है, इंटू में m क्या हो जाएगा
9.1 इंटू 10⁻31 और आर अब हमने अभी फाइंड आउट किया है, आर क्या हो जाएगा 5.3 टू 10⁻11। ठीक है, जब आप इस पूरे पार्ट को सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, दैट इज यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूले का आपको यूज करना है। ओके, और आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज आपको पता है, लाइमन सीरीज के लिए हमारा रेबर्ग फॉर्मूला क्या होता है फॉर लाइमन सीरीज, यू नो वेरी वेल, HC बाय लैम्डा। ठीक है, यानी कि H म्यू यानी कि E। ठीक है, म्यू को C बाय लैम्डा लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। और यहाँ क्या होता है 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा बेटा इसको। ठीक है, अब आपको पता है हमारे लिए इसके लिए n1 क्या रहेगा, क्योंकि हमारे पास लाइमन है ना, लाइमन है, तो लाइमन के लिए n1 क्या रहेगा 1। ठीक है, और n2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, n2 को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट 4 का लिए निकालना है ना, फर्स्ट 4 के लिए तो n2 हमारा क्या क्या करेगा, वेरी करेगा 2, 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट 4 सीरीज के लिए पूछा हुआ है इसने। ठीक है, तो पहले हम 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे, देन हम 4 पुट करेंगे। तो यहाँ से बेटा देखिए, अगर आप लैम्डा निकालोगे, इसने वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो लैम्डा आपका हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा को इधर ले जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा 13.6, इसको मल्टीप्लाई करा हमने दोनों को, देन वी आर गेटिंग 21.76 इंटू 10⁻19। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे बेटा। अब पहले क्या लिखेंगे, 4n1 इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, और n2 की वैल्यू हम वेरी करा देंगे। ठीक है, तो n1 इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सोल्व करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन, ठीक है, H की वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं, तो H की क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21.76 इंटू 10⁻90। तो पहले 10 की पावर्स को हटाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/n2 का स्केयर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। चलिए, ये देखिए यहां तक किया है बेटा हमने। ओके बेटा, तो लैम्डा हमारा हो जाएगा 6.6 इंटू 3/21.76। ठीक है, 10 की पावर्स को हमने एक साथ क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये -34 + 8 + 19, और ये एलसीएम लिया हमने, तो n2 का स्केयर -1। जब हमने इस पार्ट को मल्टीप्लाई करा तो 19.8/21.76, इसको सोल्व किया 10⁻7, इसको एलसीएम को ऊपर लेके चले गए, n2 का स्केयर, और ये मीटर में है बेटा, सारा जो हम कर रहे हैं ना मीटर में है। ठीक है, और n2 का स्केयर -1। अब इस पार्ट को सोल्व किया, देन वी आर गेटिंग 0.9134। ठीक है, n2 का स्केयर, n2 स्केयर -1 और 10⁻7। हमने क्या किया 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया और -3 से ही डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज आपको पता है ये जो टर्म बन जाएगी 10⁻10। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एंगस्टोन, मतलब हमने इसको एंगस्टोन में चेंज कर लिया। ओके, और 10⁻3 को इससे डिवाइड करेंगे, देन दिस इज बिकम 913.4 n2 का स्केयर बाय n2 का स्केयर -1 एंगस्टोन। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, बिकॉज हमें फर्स्ट 4 बिट्स निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। ओके, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले n2 को पुट करेंगे 2 इसके अंदर, तो 913.4 इंटू 2 ओके का स्केयर 4 - 1, तो 913.4 इंटू 4/3। इसको सोल्व किया, देन वी आर गेटिंग 1218 एंगस्टोन। ठीक है, बाकी पार्ट्स को भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, जब आप n2 को 3 पुट करेंगे तो लैम्डा आपको मिलेगा 1028 एंगस्टोन, 4 पुट करेंगे तो लैम्डा आपको मिलेगा 974.3
angstrom. If n2 is 5, then you are getting lambda is equal to 951.4 angstrom. So hope student this is very helpful for you बच्चे. Thank you so much. Have a nice day. Take care. ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना न्यूक्लियस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, टेक केयर.